आज के शो में बात करेंगे बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट के नए चीफ की, जिन्होंने इसके पहले आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इसके बाद आपको ले चलेंगे चंडीगढ़, जहां एक आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग को लेकर विवाद चल रहा है। यही नहीं, आपको मध्य प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी के बारे में भी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं हमारा वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। फॉर्मर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एनआईए चीफ एंड विजिलेंस कमिश्नर शरद कुमार इज द न्यू हेड ऑफ एंटी करप्शन यूनिट और एसीयू ऑफ द बीसीसीआई। उन्होंने शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवावाला को रिप्लेस किया है, जो गुजरात पुलिस के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। एसीयू चीफ के तौर पर कुमार का टेन्योर 3 साल का होगा। शरद कुमार 1979 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और हरियाणा काडर से हैं। उन्होंने एनआईए के प्रमुख के रूप में 4 सालों तक काम किया और आईपीएस से रिटायर होने के बाद सरकार ने उन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर रहने के अलावा कुमार ने सीबीआई में भी सर्व किया, जहां वे पहले एसपी और डीआईजी के रूप में कार्यरत रहे। एनआईए के महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुमार ने कई आतंकवादी मसलों को सुलझाया, जिसमें 2016 का पठानकोट हमला भी शामिल था। उनके 4 साल के कार्यकाल में एनआईए ने एक प्रमुख प्रतिष्ठा स्थापित की और पूरे भारत में निष्पक्ष जांच के लिए जाने लगी। विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर शरद कुमार उस जांच दल का हिस्सा रहे जो तब के सीबीआई विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा अपने तत्कालीन बॉस आलोक वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए गठित किया गया था। बीसीसीआई का एंटी करप्शन यूनिट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की निगरानी करता है ताकि भ्रष्ट तत्वों को खत्म किया जा सके। इस प्रकार शरद कुमार का यह नया पद बीसीसीआई के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब खेल की विश्वसनीयता और अखंडता को बनाए रखने की बात आती है। अब बात करते हैं आईएएस ऑफिसर आनंदिता मित्रा की तैनाती से जुड़े विवाद की, जिसने हाल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में एक नई बहस छेड़ दी है। 2007 बैच की आईएएस अधिकारी आनंदिता मित्रा चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर के पद पर थीं, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम किया, लेकिन उनका कार्यकाल अगस्त 2024 में समाप्त हो गया, जिसके बाद उन्हें उनके होम काडर पंजाब में वापस भेज दिया गया। सितंबर 2024 में इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब केंद्र सरकार ने अचानक उनका टेन्योर चंडीगढ़ में 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया, जबकि वह पंजाब में पहले ही नई जिम्मेदारियां संभाल चुकी थी। यह फैसला न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स में हैरानी का सबब बना, बल्कि पंजाब और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न कर दी। पंजाब सरकार ने इस आदेश का विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि वे आनंदिता मित्रा को उनके मौजूदा पद से रिलीव नहीं करेंगे। इस कंट्रोवर्सी का रूट कॉज ऑफिसर्स की पोस्टिंग को लेकर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ना हो पाना दिखाई देता है। आमतौर पर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के डिसीजन दोनों सरकारों के बीच आपसी सहमति से लिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में सेंटर ने स्टेट की कंसेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ। One of the senior officers in Chandigarh dubbed this incident as a goofer. केंद्र ने आनंदिता मित्रा के कार्यकाल को बढ़ाने का कारण साफ तौर पर नहीं बताया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला चंडीगढ़ में चल रहे कुछ जरूरी प्रोजेक्ट्स को देखते हुए लिया गया होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इस विवाद का हल कैसे निकलेगा। क्या पंजाब सरकार अपने रुख पर कायम रहेगी या केंद्र की इच्छा के आगे उन्हें झुकना होगा, या फिर इस विवाद का कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। यह विवाद न केवल केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को दिखाता है, बल्कि यह भी साफ करता है कि कैसे एक प्रशासनिक निर्णय कई स्तरों पर सवाल खड़े कर सकता है। अगर आप मौजूदा सरकार में मिल रहे एक्सटेंशंस को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। वी टुक अ डीप डाइव इन दिस टॉपिक। मध्य प्रदेश ने हाल ही में अपने 35वें मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी के रूप में अनुराग जैन को नियुक्त किया है, जो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यह खबर जितनी सीधी लगती है, उतनी ही उसके पीछे कई दिलचस्प परतें हैं जो राज्य की राजनीति और प्रशासनिक दिशा को प्रभावित कर सकती है। अनुराग जैन की नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि इससे राज्य के कामकाज और शासन की प्राथमिकताएं भी तय होती दिखाई दे रही हैं। अनुराग जैन हैज एन इंप्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। मिस्टर जैन सेंट्रल डेप्यूटेशन पर दिल्ली में महत्वपूर्ण मंत्रालयों, विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में उनकी भूमिका ने उनकी लीडरशिप स्किल्स और पॉलिसी मेकिंग की गहरी समझ को हाईलाइट किया है।
ये अनुभव उन्हें ना सिर्फ नेशनल बल्कि रीजनल लेवल पर भी कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को टैकल करने के लिए अप्रोप्रिएट बनाता है। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, जिसे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टेन्योर में लागू किया था। ये एक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का प्रतीक है जो जनता को टाइमली सर्विस प्रोवाइड करता है और करप्शन को कम करने में मदद करता है। इसके बाद इस इनिशिएटिव को कई और राज्यों ने भी अडॉप्ट किया। अनुराग जैन की इस रोल में वापसी यह दिखाती है कि एमपी गवर्नमेंट एक स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप की जरूरत महसूस कर रही है। अनुराग जैन के पास राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर काम करने का काफी एक्सपीरियंस है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वह राज्य के मेजर प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज को इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नवाजा भी गया है, जो उनकी एक्सीलेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राउइस को शो करता है। यह अवार्ड उन्हें लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस के लिए दिया गया। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा एस रातूड़ी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। निर्णय केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि राज्य की जमीनी हकीकतों से भी जुड़ा हुआ है। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रातौड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव हैं, जिनकी नियुक्ति इसी साल जनवरी में हुई थी। हालांकि उनका मूल कार्यकाल सितंबर 2024 में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब सवाल यह है कि उनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया। उत्तराखंड में हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से लेकर प्रशासनिक सुधारों तक कई चुनौतियां रही हैं और ऐसे समय में राधा रातौड़ी का अनुभव सरकार के लिए अहम हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज की देखरेख उन्हीं की लीडरशिप में की गई है, जिसमें राज्य की एनवायरमेंटली कॉन्शियस योजनाओं को लागू करना शामिल है। इसके अलावा उनका कार्यकाल बढ़ाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि चुनावी साल के पहले राज्य को एक स्थिर और अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। ये एक्सटेंशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के कोऑर्डिनेशन को भी दिखाता है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तराखंड में डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दोनों पर संतुलन साधने की चुनौती सामने है। इन खबरों से यह साफ हो जाता है कि ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र न सिर्फ ऑफिसर्स के लिए चैलेंजिंग है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सिनर्जी और लीडरशिप की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। राधा रातौड़ी और अनुराग जैन जैसे अधिकारी, जिनका एक्सपीरियंस और लीडरशिप स्किल्स उन्हें इस फील्ड में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, वहीं आनंदिता मित्रा जैसे अधिकारियों को कई बार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की खींचतान का सामना करना पड़ता है, विथ नो फॉल्ट ऑफ हर ओन। These were the top news of the week। अगले हफ्ते फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और लेकर आएंगे ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी और भी दिलचस्प खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।